नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री विनायक एजुकेशन हब में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे कोडिंग और डिकोडिंग। दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग में मैंने आपको बता दिए थे, 2-3 पैटर्न मैंने आपको बता दिए थे। आज हम कोडिंग और डिकोडिंग में पढ़ने वाले हैं फिक्स कोडिंग। दोस्तों फिक्स कोडिंग में क्या होता है कि आपको कुछ अल्फ़ाबेट दिए हुए आएंगे या कोई भी नंबर दिए हुए आएंगे या फिर कोई भी आपको सिंबल वगैरह दे सकते हैं। तो आपको उसका जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ आएगा, आपको उसका फिक्स कोडिंग दी हुई आएगी कि इसका जो आपके पास नंबर होगा तो वो सेम नंबर ही, जैसे 2-3 वर्ड आपको दिए हुए आएंगे तो उन वर्ड में क्या होगा कि आपको फिक्स कर दिए जाएंगे कि यही जो नंबर होंगे वो उस वर्ड के लिए यूज़ में लिए जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिखवाता हूँ कि ये एग्जांपल है एक PRABHA ये कोडिंग, ये वर्ड लिखा हुआ है आपके पास। इसको कोडिंग वर्ड में कैसे लिखा जाता है? 27595। देन उसके बाद में एक वर्ड और है लिखा हुआ है आपके पास, THILAK। इसको कैसे लिखा जाता है? 36845 में। अगेन आपको एक वर्ड पूछा है कि BHARATHI। आपके पास ये वर्ड दिया हुआ है। अब ये दो वर्ड, आपको एक वर्ड ये रहा और सेम जो दूसरा वर्ड है ये आपके पास है और आपको पूछा गया ये है ये, यानी इस जो वर्ड को सांकेतिक भाषा में इस टाइप से लिखा जाता है और इस वर्ड को ऐसे लिखा जाता है। तो इस वर्ड को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो अब यहाँ पे बात हो रही है फिक्स कोडिंग की। फिक्स कोडिंग क्या है आपके पास? आपको देखना पी, क्या आपके पास ये जो, जैसे आपके पास पी है, क्या पी इसमें तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जैसे एक पी के लिए कोडिंग क्या हो रही है 2। तो अगर आपके पास जो ये पूछा गया वर्ड है इसके अंदर पी आता है तो आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखना है कि पी की कोडिंग क्या है। अब यहाँ पे पी इसमें है ही नहीं। जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ बी है यहाँ पे दोस्तों, तो बी के लिए आप क्या करोगे? जैसे बी की कोडिंग आपके पास क्या है 9। इट मीन्स ये फिक्स कोडिंग है, इसमें आपको बी का कोड क्या लिखना होगा? 9 ही लिखना होगा। अगेन आपके पास है एच। एच आपके पास ये सेकंड वाले में, एच के लिए आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 6 है। तो एच का कोडिंग क्या दोगे आप? 6 दोगे। तो कैसे करोगे आप इसको? बी का कोड क्या लिखोगे? 9। एच का कोड क्या करोगे? 6। ए का कोड क्या है? 5। जैसे ए का कोड आप यहाँ भी देख सकते हो कि आप बोलो मैं तो ये वाला लूँगा, तो जो भी ए आएगा उनका सबका क्या है? कॉमन कोड दिया हुआ है। तो ए का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आर का क्या है? 7। ए का 5, टी का 3 और एच का 6 और आई का दोस्तों 8। तो इस तरह से ये फिक्स कोडिंग आपको दी हुई आएगी और आपको क्या करना है? कॉपी करना है। ओनली 5 सेकंड का काम है दोस्तों ये। बस इसको लिखना है, क्वेश्चन रीड करना है और आराम से इसको आंसर देना है। दोस्तों अगला कोडिंग है शब्द का कोड शब्द के रूप में। कैसे? आपको कोई वर्ड दिया हुआ आ जाएगा और उसको कहेंगे कि यदि इस वर्ड को ये चीज़ कहा जाता है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, यदि सफ़ेद को नीला कहते हैं और नीले को लाल और लाल को पीला और पीला को हरा और हरा को काला, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? तो यह है शब्द का कोड शब्द के रूप से। यानी कोई भी आपको वर्ड दिया हुआ होगा, उस वर्ड का वर्ड में ही आपको कोड मिल जाएगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, ये मैंने बता दिया आपको कि मानव का रक्त का रंग क्या होगा। तो मानव का रक्त का रंग क्या होगा? आपको सबको पता है मानव का रक्त का रंग क्या होता है। अब आप ये मत देखना कि रंग क्या होता है, कि इसमें तो ऐसा तो दिया हुआ ही नहीं। ये दोस्तों आपके पास कॉमन सेंस की चीज़ है। आपको खुद को, रीजनिंग पढ़ रहे हो आप, रीजनिंग में आपको खुद को लॉजिक लगाना है। यहाँ पे बात हो रही कि मानव का रक्त का रंग क्या होगा, तो मानव का रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। अब यहाँ पे लाल को क्या कहा गया है? पीला। इट मीन्स आपका आंसर क्या होगा? लाल का रंग क्या होगा? पीला। आपके पास ऑप्शन दिए हुए आएंगे, जैसे ये नीला, लाल, पीला, हरा। तो आपको क्या करना है? आंसर में पीला राइट करना है आपको। तो ये आपका आंसर है, सही हो जाएगा दोस्तों। अगली कोडिंग है वाक्य का कोड, वाक्य के
रूप में। तो इसमें क्या होगा, आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ आएगा, इस सेंटेंस को किस तरह से कोड किया हुआ है, इस टाइप से किया हुआ है। इसका कोड क्या है, ये वाला, इसका कोड ये वाला। तो आपके पास ये सेंटेंस दिया हुआ है। अब आपको इसमें क्या करना है, वर्ड टू वर्ड जाना है दोस्तों। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडिंग है। इसमें कम से कम आपको 4 से या 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसकी आप काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि आपको वर्ड देखने ढूंढने हैं कॉमन वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास क्या है, ये PUL, तो आपको देखना होगा कि ये वर्ड क्या इस लाइन में भी है या इसमें भी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास इनके जो कोड होंगे वो सेट होंगे दोस्तों। तो जैसे ये PUL है, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे भी ये वर्ड है। फिर नेक्स्ट जैसे ये वाला वर्ड यहाँ पे भी है। तो अब आपको ये 2 वर्ड यहाँ पे मिले तो इन्हीं के कोड वर्ड आपको इनमें मिलेंगे आपको। तो ये आप कैसे फाइंड करोगे, जैसे कॉमन देखो कि अब आपको जो वर्ड आपको इन फर्स्ट और थर्ड लाइन में जो आपको मिले, तो इन्हीं के जो कोड होंगे वो आपको फर्स्ट और थर्ड लाइन में ही मिलेंगे, ना कि जैसे आप इसमें ढूंढ ले जाओगे इसमें कॉमन मिल गया। तो दोस्तों वो फिर यहाँ पे भी कॉमन होना चाहिए, ये एक चीज़ का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे जैसे PUL आपको मिला है, अब आप इसमें फर्स्ट में और थर्ड लाइन में कुछ सेम है क्या, वो कोड आप ढूंढिए उसमें। जैसे मुझे दिख रहा है फ्रूट नहीं है, फ्रूट इसमें नहीं है, इज इसमें है दोस्तों, इसमें नहीं है। तो आप क्या करोगे, गुड है, गुड दोस्तों यहाँ पे मुझे मिल रहा है, ये रहा। तो ये गुड यहाँ पे मिल गया। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका कोड डाल दोगे यहाँ पे कि पुल का कोड क्या हो जाएगा आपके पास, गुड हो जाएगा। तो ये जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस वर्ड का कोड इसको या फिर इसका कोड क्या होगा, तो आप दोस्तों इसका आंसर दोगे गुड, ये वाला आंसर देना। अब नेक्स्ट आप ढूंढो, जैसे 2 है, तो दोस्तों 2 कहाँ पे है, इसमें कहीं नहीं है तो छोड़ दो। फिर आगे आप क्या देखोगे, इसका अगले का देखो, क्योंकि इसका अपन अकेले से डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कॉमन अपने को कहीं नहीं मिल रहा तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब आपके पास ये है, ये NOP अगला वर्ड है, आप इसको थोड़ा अलग अलग इंडिकेट कीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये वाला वर्ड है, ये दोस्तों देखो यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, डिफरेंट है। अब आपको जो इस वर्ड का जो कॉमन वर्ड आपको कोड मिलेगा वो इस फर्स्ट और सेकंड लाइन में ही मिलेगा। तो आप क्या करोगे, देखो जैसे ये इज है, इज यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, इसका कोड आपके पास इज हो जाएगा। जब आपको पूछा जाए कि इस NOP का आंसर क्या होगा या फिर इसका कोड क्या होगा, तो आपको आंसर देना है इज। अब आपको जो जिसका आप इसका ढूंढ रहे थे ऑटोमेटिक आपको ये मिल गया कि इसका क्या रहेगा, जो बचा हुआ रिमेनिंग रहेगा वो आपके पास कोड मिल जाएगा। आगे है आपके पास KO, इसमें है ही नहीं है तो छोड़ दो। आगे क्या है, ये वाला वर्ड, तो ये भी कहीं कॉमन नहीं है, छोड़ दो। अब नहीं है तो दोस्तों जैसे यहाँ पे 2 वर्ड आपके पास बच गए, तो इनका डिसीजन कैसे लोगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक रूल फॉलो हो रहा है, कौन सा, आइदर रूल का। आइदर रूल में दोस्तों क्या होगा कि आपको जो पूछा जाएगी इस KO का वो कोड जब आपको पूछेगा इसका कोड वर्ड बताइए मुझे, तो आप क्या दोगे आंसर, ट्री दोगे या फिर ये टॉल दोगे, नहीं दे सकते, क्योंकि आपको इस कंडीशन में आपको ये ट्री और इस टाइप से आपको ये आंसर दिया जाएगा। तो आपको आंसर देना है ये वाला, ना आप ट्री दे सकते और ना ही आप ये टॉल दे सकते, दोनों ही नहीं दे सकते, आपको आंसर देना पड़ेगा ये वाला। जैसे कि यहाँ पे 9 और 100 पे अगला, तो दोनों के यहाँ पे कोई कोड वर्ड मैच नहीं हो रहे, तो आप क्या करोगे, ईट और फूड दोनों आंसर दे सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल राइट जाएगा। दोस्तों मैं आपको इसका एक और पैटर्न बता दूंगा, अगर आपको ये समझ में आए तो ये वाला कर लेना, और अगर जो मैं सेकंड पैटर्न आपको बताऊंगा ये कोडिंग रिकॉर्डिंग के पैटर्न आपके पास फिनिश हो जाए उसके बाद में आपको बता दूंगा। दोस्तों अगली कोडिंग है जिसमें आपको दिया हुआ आएगा, अंक दिए हुए आएंगे, अक्षर दिए हुए आएंगे, प्रतीक दिए हुए आएंगे। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोडिंग है, इसमें से भी आपके पास कम से कम 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों जो बैंक का एग्जाम देने वाले हैं उनमें कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन एटलीस्ट आते ही आते हैं। बैंक SSC जो भी एग्जाम देते हैं उसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपके पास लेटर दिए हुए हैं, जैसे आपके पास लेटर दिए हुए हैं, फिर आपके पास जैसे सिंबल है, नंबर है, ये आपको दिए हुए आएंगे और उसमें कुछ कंडीशन दी हुई आएगी। तो ये 3 या 4 जो भी 2 कम से कम वो कंडीशन देंगे वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों कंडीशन दी हुई है, आप देख ही रहे हो, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन आपको ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पास कि जो ये क्वेश्चन लिखा गया है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या करोगे आप, इसमें से पहले
क्वेश्चन देखोगे क्या दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपको कंडीशन रीड करनी पड़ेगी, तीनों जो कंडीशन दी हुई है आपके पास। क्या, जैसे ही आप क्वेश्चन सोल्व करो तो उसके बाद में आप इसको पढ़ना चालू करो कि जैसे पहला कंडीशन आपके पास क्या दी हुई है, पहला अक्षर स्वर तथा अंतिम अक्षर व्यंजनों। तो पहला अक्षर दोस्तों यहाँ पे ना तो स्वर है और ना ही अब दोस्तों अंतिम अक्षर व्यंजन है, लेकिन क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है, क्या नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे पहला अक्षर स्वर है ही नहीं, तो हम ये कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को अंतिम अक्षर से कोड दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये है ही नहीं, तो आप कहाँ से कोड करोगे। फिर आगे कह रहा है कि पहला एवं अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को पहले अक्षर से कोड दिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पे पहला अक्षर भी और अंतिम अक्षर भी स्वर है ही नहीं, कहाँ से कोड करेंगे बताइए। तो एज इट इज अब आपको ढूंढना है के का कोड क्या है, यहाँ पे के का कोड क्या है, @ है। नेक्स्ट है आपके पास, अब दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिलाना। अगर आपके पास जैसे अगर क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए आएंगे, तो अगर चारों ऑप्शनों में से ये मिल रहा है नहीं मिल रहा तो आप इसको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चारों क्वेश्चनों में जहाँ तक कॉमन आ रहा है वहाँ तक आप उसको सोल्व कर रहिए और बाकी बाद में आप उसका आंसर दे सकते हो। जैसे फर्स्ट का मिला लिया, लास्ट का मिला लिया, वैसे दोस्तों क्वेश्चन को पूरा ही सोल्व करना चाहिए। अदरवाइज कोई एग्जामिनर ऐसा तो है नहीं कि आपको ईजिली दे दे। अगर हाँ, अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन अगर नहीं आता है तो आप दोस्तों ये वाली जो मैं बता रहा हूँ पैटर्न आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई नहीं मिल गया या फिर मान लो आपका आंसर आ रहा है और वो उसमें दिया हुआ ही नहीं चारों ऑप्शन में और इनमें से कोई नहीं आएगा, तो दोस्तों आपका एक आंसर गलत हो जाएगा। आप कर क्या होगे, जो आप करोगे वो तो ठीक है, जो करोगे वो 1 नंबर तो जाएगा जाएगा, लेकिन आप जो कर दोगे उसको और गलत हो गया तो उसका आपके पास से जो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो लेके चला जाएगा आपको। तो ऐसा नहीं करना है आपको सिर्फ जो कंडीशन दे रही है उनको रीड करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे के का कोड क्या है यहाँ पे @ ई का कोड क्या है यहाँ वहाँ पे 1 है, डी का कोड क्या है 6 है, यू का कहाँ है परसेंटेज है, आर का क्या होगा 7 हो जाएगा, टी का 9। इस टाइप से दोस्तों ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंडीशन फॉलो हो नहीं रही। मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, जैसे अब वापस कंडीशन रीड करनी पड़ेगी अपने को, वापस क्वेश्चन मिला तो कंडीशन अपने को रीड करनी पड़ेगी। पहला अक्षर स्वर तथा अंतिम अक्षर व्यंजन हो, तो दोस्तों पहला अक्षर स्वर है यहाँ पे और अंतिम अक्षर क्या है व्यंजन है, तो हमारी ये वाली कंडीशन क्या हो रही है फॉलो हो रही है। इसमें ये कह रहा है कि अगर पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन होता है तो दोनों का अक्षर क्या दिया जाएगा दोस्तों 0 दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे इनका जो लास्ट और कोड वाले वो क्या दिए जाएंगे आपको 0 फॉलो कर देंगे। फिर क्या कह रहा है डी, अब आगे कुछ को ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं तो आप इनको पढ़िए ही नहीं, दैट्स इट। ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे है ही नहीं पहला अक्षर और अंतिम, जबकि हमारे को पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है यहाँ पे। कई बार दोस्तों क्या होता है कि अलग अलग कंडीशन दी हुई आएगी, तो जैसे मैंने यहाँ पे तो अपने फर्स्ट का जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही है। कई बार क्या होता है कि जो और भी कंडीशन दी हुई थी वो भी फॉलो हो जाती है, तो आपका ये पहले से पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए आप डी का कोड आपके पास है 6, आर का कोड क्या हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा, टी का है 9 एंड एम का कोड है 2। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको कोडिंग और डिकोडिंग के पैटर्न जो भी कम से कम 6 या 7 पैटर्न आपके थे कोडिंग और डिकोडिंग के, वो मैंने आपको बता दिए हैं और हम आगे इसके क्वेश्चन भी करने वाले हैं। बहुत सारे इसके क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट में ज़रूर टाइप करके हमें बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।